सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आज ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तौहीन अदालत का केस, इसमें जो फैसला आया है सर, ये तो लगता है कि सारे का सारा जो केस था उसका रुख ही मोड़ दिया है जस्टिस मंसूर शाह साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। वो आप प्रोग्राम का आगाज हमेशा ऐसे करती हैं जिसे उर्दू में कहते हैं कि मारूं घुटना फूटे आंख, और मतलब घुमा फिरा के शहजाद फारूकी साहब पे आपकी तान टूट जाती है। और शहजाद फारूकी किसी हाल साहब में खुश नहीं है शहजाद साहब आप, लेकिन चले खैर। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये बड़ा अहम फैसला है, लेकिन मुझे लगता ये है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है वो मजीद बढ़ेगा। और मुझे ये बिल्कुल वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं जैसे जस्टिस सज्जाद अली शाह के जमाने में जो चीफ जस्टिस थे, जब तो दो बेंच बिलमुकाबल आ गए थे, आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के, और एक बेंच जो है वो एक फैसला देता था और दूसरा बेंच एक दूसरा फैसला देता था या उसको अनडू कर देता था। क्योंकि ये सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जिसमें उन्होंने जो इंट्रा कोर्ट अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार की नजर अब्बास की, उसको तो खत्म कर दिया, उस बुनियाद को खत्म कर दिया जिसकी बुनियाद पर 1 बजे 6 जजों का बेंच जो है वो उसको सुन सकता था। और इसी वजह से बेचैनी थी 1 बजे वाले बेंच में, 1:15 बजे जो अपनी कार्रवाई शुरू की उसने, कि अब वो कुछ कहने पे या उस पर कोई ऑर्डर पास करने से महरूम हो गए थे। चूंकि वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि चूंकि हमारे सामने अब कोई केस ही नहीं है तो हम इस वक्त इसको सुन नहीं सकते और ना इस पर बात कर सकते हैं, और अगर ये बेंच ये जारी रखना चाहता है तो मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। तो सूरत हाल ये है कि दूसरे बेंच में जो हालात थे, यानी 1 बजे वाले में जो इंट्रा कोर्ट के हवाले से थे, वहां पे बड़े सख्त रिमार्क्स और बहुत सख्त बातें सुनने में आई। वहां पे ये भी कहा गया कि हमें मुफादात का टकराव जो है वो क्यों कहा गया, हालांकि हम तो दो बेंचों में बैठते हैं, उधर भी ड्यूटी करते हैं इधर भी, तो इसमें हमें कोई इजाफी पर्क्स नहीं मिले, कोई पैसे नहीं मिले, कोई कुछ नहीं मिला, तो हमारा मुफादात का टकराव क्या है। तो मैं याद दिलाता, जब आप एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुद से कोई जज हाथ खड़ा करके कहे कि जी मैं बनना चाहता हूँ इस आईनी बेंच का सरबराह, तो आप अपने आप को खुद से एक पोजीशन के लिए पेश कर रहे हैं। और अगर आप खुद से अपने हक में वोट डालकर अपने आप को किसी ओहदे पर फाइज करते हैं तो मेरे नजदीक इखलाकी तौर पे ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इल्ला ये कि आप ऐसे अहम फैसलों के ऊपर बैठ जाएं जो कि आपको करने हैं मुस्तकबिल में। ये आज का दिन मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक बड़ा अहम था, और आगे चलने वाले दिन जो है वो मजीद, क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला आज सुबह सुना गया, तो उसमें 3 हफ्ते का टाइम है। असल आधी बात यह है कि जो आईनी बेंच है और जो चीफ जस्टिस है, उनका रुझान ये लग रहा है कि बस फुल कोर्ट ना बने और जिस तरह से भी ये मामला चलते हैं इनको चलाते रहना चाहिए। अब एक ग्रुप जो है वो ये कोशिश कर रहा है माजरत के साथ कि भी किसी तरीके से फुल कोर्ट बन जाए और उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हों, लेकिन दूसरी कोशिश पास अक्सरियत ये गालिबन नहीं है, इसलिए वो फुल कोर्ट नहीं